जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ना तो उस स्थिति में यही होता है ना कि जो लोग नहीं जान पाते ना वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। और आज की हम जानकारी प्राप्त करते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। पिछले क्लास में हमको बताए थे कैल्शियम के यौगिक। तो कैल्शियम के यौगिक में सबसे पहला था कली चूना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, उस क्लास में हम लोग यही पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो ये कैल्शियम के यौगिक होते हैं और इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा रूप होता है, जो दूसरा नाम होता है, उसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। आइए देखते हैं इस सेशन को। तो आप देखिए यहाँ से कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर जो है बुझा हुआ चूना का है। ये भी जो है फिगर जो है बुझा हुआ चूना का है। तो ये जो बुझा हुआ चूना होता है ना, इस बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 कहा जाता है। बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझे हुए चूना का जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2 होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है कली चूना, कली चूना। और ये कली चूना का जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों जो है ना बुझा हुआ चूने के कैल्शियम के यौगिक होते हैं, बुझा हुआ चूना नहीं होते हैं। ये कैल्शियम के यौगिक है कली चूना और ये भी कैल्शियम के यौगिक है बुझा हुआ चूना। कली चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिला देते हैं तो CaOH का होल 2 का निर्माण होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, जब कली चूना को हम लोग पानी में मिला देते हैं ना, तो पानी में मिलाने के बाद यही होता है कि बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। आप गांव में देखे होंगे कि जब भी दीवार पर पेंट कराया जाता है तो दीवार पर पेंट कराने के सबसे पहले मार्केट से क्या होता है ना कि कली चूना को खरीद करके लाया जाता है और कली चूना को पानी में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद होता है ऐसा है कि कली चूना को जब पानी में डाला जाता है ना तो वो उसमें जो है रह जाता है। रहने के बाद धीरे धीरे उसमें से वाष्प बाहर निकलने लगता है और वो जो है जैसे चावल बॉयल होता है ना, खौलता है, वैसे जो है ये भी जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। हम आपको बताएं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है ना तो बुझे हुए चूना का निर्माण तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इस तरीके से आप जान गए कि कली चूना को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल आप देख सकते हैं खैनी बनाने में किया जाता है। कुछ लोग का आदत होता है जब तक खैनी खाएगा नहीं तब तक जो है उसका दिमाग काम करेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये खैनी है, इस खैनी में बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल हो रहा है। ये बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल होता है। या आप देखिएगा कि बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल कहाँ? तो दीवार की सफ़ेदी करने में किया जाता है। दीवार का जो सफ़ेदी होता है, उस दीवार की सफ़ेदी करने में बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। आगे हम आपको एक और चीज़ें दिखाएं तो आप बहुत पुराना गाना सुने होंगे, खाई के पान बनारस वाला। और जो पान बनता है ना, उस पान में भी बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तरीके से जो है बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किए थे। और हाँ, जब भी खाने में बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खैनी बनाने में बुझे हुए चूने का जो इस्तेमाल होता है या पान में बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो जाएगा ना तो उस कंडीशन में होता है कि ये जो स्किन होता है, अंदर मुंह के अंदर वाला जो स्किन होता है, ये होता है नहीं, ये फटना शुरू हो जाता है, ये फट जाता है और आपको खाना खाने में ज़्यादा परेशानी होती है। या ये जो ग्लास होता है जिसको हम लोग शीशा या कांच कहते हैं, और शीशा का जो संकेत होता है Pb होता है, उसी को कांच बोलते हैं, या लेड भी कहा जाता है। और इसका जो अयस्क होता है लेड सल्फाइड होता है, जिसका सूत्र Pbs होता है। इस कांच के निर्माण में भी बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। और हम आपको बताएं ना कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अगर रास्ते में कोई लड़की गिर जाए ना तो बच्चे कहेंगे कि रुको रुको, उसको उठा देते हैं। बच्चे उठा देते हैं और दिल के बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। ऐसे ही बच्चे एक दिल के साफ़ सुथरे हैं। और एक बार हमसे क्वेश्चन कर दिए कि सर हम बच्चे हैं और हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है,
अगर हमको जो है किसी शादीशुदा औरत से प्यार हो जाए तो हम हाथ मांगने कहाँ जाएंगे? तब उस बच्चे को बातें बता दी कि बउआ हाथ मांगने कहाँ जाओगे? तुम ही सोच लो। बच्चा सोच के बताए कि सर हम ससुराल में जाएं कि उसके मायके चले जाएं। हम बोले गधा, तुमको बात समझना चाहिए। अगर तुम इस तरह की करोगे ना तो बड़ी पिटाओगे। इसलिए आप ये सब काम ना करें और पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें। आई होप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।